Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about very important thing। और बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत से मैसेजेस मुझे रिसीव हुए थे कि हमें बता दें कि नोट्स किस तरह बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अदर आपका CSS एग्ज़ाम हो, अदर आपका PMS एग्ज़ाम हो, सबके लिए एक ही स्ट्रेटजी है नोट्स मेकिंग की। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये जो आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने जो नोट्स बनाने हैं वो आपने ख़ुद अपने हाथ से लिखने हैं, ठीक है। मतलब नोट्स मेकिंग आपने किससे करनी है? हाथ से करनी है, सॉफ्ट फॉर्म में नहीं करनी आपने। और ना ही आपने ऐसे करना है कि भाई किसी के भी नोट्स उठा लिए और वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। आप कभी भी CSS या PMS नहीं कर सकते जब तक आप लोग अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या होना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर 1, वेयर टू यूज़ नोट्स मटेरियल, वेयर टू यूटिलाइज द डाटा, सब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने नोट्स बनाना अपने शुरू किए हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप जो डाटा नोट डाउन कर रहे हैं अपने नोट्स में, आपने वो मटेरियल, वो डाटा कहाँ पर यूज़ करना है, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट में यूज़ करना है। रैदर वो डाटा आपके इस्लामियत के सब्जेक्ट के लिए है, रैदर वो डाटा आपके करंट अफेयर के सब्जेक्ट के लिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होगा कि फ़र्ज़ करें कि एक पेज है, उस पर आपने लिखना शुरू किया इस्लामोफोबिया के बारे में, ठीक है। आपने क्या किया कि उस पेज पे लिखा और पेज के साइड पे एक लाइन लगा दी और यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया कि भाई ये जो डाटा है, आई कैन यूज़ दिस डाटा इन करंट अफेयर, ठीक है। या इसके अलावा मैं ये डाटा जो है वो इस्लामियत में भी यूज़ कर सकती हूँ, या इसके अलावा मैं ये डाटा जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ कर सकती हूँ। मतलब ये डाटा सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स में यूज़ हो सकता है, इसके अलावा ये कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपने वो डाटा कहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ कि आप जब आर्टिकल्स या नोट्स बना रहे, आर्टिकल्स वगैरह जब पढ़ रहे होते हैं या कोई भी अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो हर इंफॉर्मेशन को नोट डाउन नहीं करना। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है या नहीं। सो हर चीज़ आपने नोट डाउन नहीं करनी है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जी अपने दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या कहता है कि आपने 2 तरह के नोट्स बनाने हैं। एक आपने बनाने हैं, यू मस्ट नो कि आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एज वेल एज आपने जो फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो आपके नोट्स होते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें आपने पूरा साल तैयारी की है तो उस पूरे साल के लिए आपको नोट्स अलग से बनाने हैं। फाइनल एग्ज़ाम के लिए नोट्स अलग से क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 6 घंटा आपने लिखना होता है और 6 घंटे के दरमियान में कोई आपको 1 घंटा दिया जाता है या 2 घंटे दिए जाते हैं कि भाई आप लोग ये टाइम ले लो और उसके बाद दोबारा दूसरा पेपर होगा। तो इतना टाइम आपके पास होता ही नहीं है कि आप वो डिटेल नोट्स पढ़ो। तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी रेडी करने हैं फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स। ये बात क्लियर होगी? तो कितने किस्म के नोट्स बनाने हैं आपने? 2 तरह के, बिफोर एग्ज़ाम्स नोट्स एंड एज वेल एज फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स नोट्स। अब जो नोट्स आपने बिफोर एग्ज़ाम बनाने हैं वो आपके डिटेल नोट्स होंगे, और वो नोट्स जो कि आपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए बनाने हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स में क्या डिफरेंस है और बिफोर एग्ज़ाम्स जो नोट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। नो नंबर 3, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ अनइम्पॉर्टेंट। लाइक यू हैव टू फिल्टर आउट इंफॉर्मेशन। जो भी आप नोट डाउन कर रहे हैं अपने नोट्स में, ठीक है, आपको उन इंफॉर्मेशन को क्या करना है? फ़िल्टर आउट करना है। किस तरह से करना है? मतलब कि इट मस्ट बी क्लियर कि आपका नोट्स मेकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। फ़र्ज़ करें कि कोई भी आर्टिकल आया, आप उसको पढ़ना शुरू किया, एक दफ़ा उसको पढ़ें, पहली दफ़ा पढ़ के नोट्स बनाना नहीं शुरू कर देना। एक दफ़ा पढ़ें, समझ नहीं आती, दोबारा उसको पढ़ें उस आर्टिकल को, ठीक है। दोबारा पढ़ के उसके बाद उसमें चीज़ें जो उनसे वो निकालते जाएँ, अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाएँ। अगर दूसरी दफ़ा पढ़ के भी नहीं समझ आ रही है तो ऐसा करें कि तीसरी दफ़ा फिर पढ़ लें और हाथ में आपके लेड पेंसिल होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी एक प्रेसी की जो प्रैक्टिस होती है वो भी आपकी होती जाएगी। मतलब आपको आहिस्ता 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 नोट्स बनाते बनाते प्रेसी को किस तरह अटैम्प्ट करते हैं वो भी आपको आता जाएगा, क्योंकि प्रेसी भी यही चीज़ है कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करनी है। तो मतलब कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास करंट अफेयर के लिए आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई इसमें आपने डाटा, स्टैटिस्टिक्स और जो एग्जांपल्स हैं वो इसमें ज़्यादा होंगी।
लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, तो उसमें आपको अब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई इसमें मुझे अब एनालिसिस भी लिखना है डिफरेंट ऑथर्स का, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स का, एंड एज वेल एज मुझे इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी ऐड करने हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हर सब्जेक्ट की जो नोट्स मेकिंग होती है उसमें फ़र्क होता है, ये भी बात क्लियर कर लें। ओके, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नाउ नंबर 4, अंडरलाइन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑल्सो अपडेट। अब इसमें मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने क्या करना है, जब आप अपने नोट्स बना लेंगे किसी भी एक टॉपिक पे, फ़र्ज़ करें कि आपने पाकिस्तान का रिलेशन अफ़गानिस्तान के साथ, एक इस पे आप नोट्स बना रहे हैं इस टॉपिक पर, तो नोट्स बनाने के बाद आप इसको एक दफ़ा रीड लाजमी करें, ठीक है, क्योंकि याद तो आप अपने करने ही है। जब याद कर होंगे तो आप जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे उसको नोट डाउन करते जाएं। नोट डाउन किस तरह आपने करना है, हाईलाइट करते जाएं। किस तरह हाईलाइट करना है कि आपके पास कोई पॉइंटर होना चाहिए, वो जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं फ़र्ज़ करें, या किसी ऑथर का इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, तो उसको ज़रा हाईलाइट कर लें कि पेपर में अगर सारे मतलब ये आप डिटेल नोट्स नहीं भी पढ़ते तो ये वाले जो पर्सपेक्टिव्स हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो जल्दी जल्दी से आप इस तरह देख लीजिए, ठीक है। एंड एज वेल एज जो दूसरी चीज़ है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अपडेट करना है। फ़र्ज़ करें कि आपने पूरा साल तैयारी की है और जब एग्ज़ाम्स में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, ठीक है, अब ये वो टाइम है जो आपने अपने नोट्स को अपडेट करना है। अपडेट का मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे नोट्स दोबारा से बनाने हैं, नहीं। करंट अफेयर में आपको पता है कि डिफरेंट डेट्स वगैरह, स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो मतलब कि बढ़ती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो उसको आप ऐड कर लें, उसको अपडेट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से साथ साथ अपने नोट्स को अपडेट करते जाएं ताकि एंड पे आपका ऐसा लगे कि भाई मेरे पास तो वो डाटा जो कि बहुत पुराना हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट, टॉपिक वाइज नोट्स मेकिंग। हमेशा नोट्स मेकिंग कैसे होती है, टॉपिक वाइज होती है। ऐसा नहीं करना कि भाई एक आर्टिकल पढ़ा है और बस उसमें से लिख लिया है और उस पेज को आगे पीछे करके भागे, आप पहुंच गए फिर कोई आर्टिकल पढ़ा वहाँ, नहीं। आपको कुछ समझ नहीं आनी है कि किस तरह नोट्स बनाएंगे। आपने फ़र्ज़ करें कि एक आर्टिकल है डेमोक्रेसी पर, आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करना है डेमोक्रेसी पर। अब आप क्या करेंगे कि जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं ना डेमोक्रेसी पर, सिर्फ उन्हीं को स्क्रॉल करें, ठीक है। उनमें से जो भी डाटा आपको मिलता है उसको अपने उस टॉपिक के अंडर लिख लीजिए, ठीक। इस तरह क्या होगा कि आप इजीली टॉपिक वाइज नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपका कोई और टॉपिक है, उसको नेक्स्ट पेज पे उसको हेडिंग दें और उससे रेलिवेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं या न्यूज़पेपर में जो भी लिखा हुआ है वो वहाँ पर लिख लें। इस तरह टॉपिक वाइज आपके नोट्स की मेकिंग होती रहेगी। नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पास जो बच्चे आते हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, जिनको नहीं पता होता है कि, हालांकि मैं उनको खुद से नोट्स प्रोवाइड भी करती हूँ, ठीक है, उन्होंने अपने नोट्स से प्रिपेयर करने होते हैं, बट मैं उनको खुद से भी देती हूँ। जो चीज़ उन्होंने ढूंढने में टाइम लगाना है वो मैं उनको खुद से प्रोवाइड कर देती हूँ। तो उसके बावजूद बस उनके जहन में ये होता है कि मैंने अपनी नोट्स मेकिंग करनी है, तो वो याद नहीं कर रहे होते चीज़ें, वो बस नोट्स, खूबसूरत तरीन नोट्स बनाने में लगे होते हैं और 2-2 दिन बस वो नोट्स ही बनाते रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप लोगों को अपना टाइम मैनेज करना है, आपको अपना टाइम सेव करना आना चाहिए नोट्स बनाते हुए, क्लियर। 3-4 बुक्स स्क्रॉल करने के लिए ना बैठ जाएं, आर्टिकल्स हर पढ़ने के लिए ना बैठ जाएं, बस इतना दें हर टॉपिक को जितना वो टाइम डिज़र्व करता है। So hopefully this video will be helpful for you, and if you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।